आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। ट्रम्प को एक और झटका। यूएस कोर्ट ने पहले टैरिफ पर लगाई रोक, अब डिपोर्टेशन पर सुनाया बड़ा फैसला। सुदर्शन रेड्डी की मुश्किलें अब और बढ़ेंगी। इन लोगों ने की उपराष्ट्रपति चुनाव में समर्थन न करने की अपील। नक्सली हिंसा के पीड़ितों ने सभी सांसदों से भी सुदर्शन रेड्डी का समर्थन न करने तथा और नक्सली पीड़ितों के लिए आवाज उठाने की अपील की। चूहे का हाथी पर वार करने जैसा अमेरिकी अर्थशास्त्री ने भारत के खिलाफ ट्रम्प टैरिफ पर उठाए सवाल। अगर सीमा पार करोगे तो पीएम मोदी और उनकी मां पर की गई अभद्र टिप्पणी पर बोले असदुद्दीन ओवैसी। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि आप पीएम मोदी की जितनी चाहे निंदा कर सकते हैं, लेकिन अगर शालीनता की सीमा पार करते हैं तो यह गलत है। उन्होंने ट्रम्प के टैरिफ पर भी बयान दिया है। इस्तीफे के बाद जगदीप धनखड़ ने किया पेंशन के लिए आवेदन, कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी। जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए हाल ही में उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। इस सियासी घटना ने लोगों का ध्यान खींचा। इस्तीफा देने के बाद से धनखड़ ने तो किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखे हैं। काशी में पहली बार सीएम का जनता दर्शन, एक फरियादी के पास पहुंचे योगी, त्वरित कार्रवाई के निर्देश। यूपी के काशी में पहली बार सीएम योगी जनता दर्शन हुआ। इस दौरान सीएम योगी एक फरियादी के पास पहुंचे। उन्होंने 102 फरियादों की शिकायतें सुनी। पुलिस कमिश्नर और डीएम को त्वरित करने का निर्देश दिया। मेरठ के सौरभ हत्याकांड में आरोपी मुस्कान की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में उसके गर्भ में पल रहा 5 महीने का बच्चा स्वस्थ पाया गया है। जेल प्रशासन ने उसे गर्भवती महिलाओं की सुविधाएं देने शुरू कर दिया है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। यह समिति 2 सप्ताह के भीतर जांच कर अपनी रिपोर्ट श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष को सौंपेगी। पीएम मोदी ने चीन यात्रा से पहले दिया विशेष संदेश। ट्रम्प के सलाहकार पीटर नवारो बौखलाए। एससीओ समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 को चीन पहुंचेंगे। पीएम मोदी के इस दौरे पर पूरे विश्व की नजर है, क्योंकि यहाँ वे शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 3 नेताओं की यह बैठक विश्व में सत्ता समीकरण को बदल कर रख सकती है। पीएम मोदी को गाली दिए जाने के मामले में कांग्रेस का बड़ा बयान। सचिन पायलट और सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि उस मंच पर हमारे नेता नहीं थे। अगर किसी ने ऐसी हरकत की है तो उस पर कार्रवाई की जाए। सचिन पायलट ने कहा है कि हमारी पार्टी महात्मा गांधी की पार्टी है। आज नोएडा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संग करेंगे एरोस्पेस टेस्ट फैसिलिटी का उद्घाटन। आरबीआई ने इस बैंक पर लगाया 44.70 लाख का जुर्माना। जाने क्यों हुई ये कार्रवाई। पीएम मोदी जापान से सीधे चीन के लिए रवाना। शी जिनपिंग और पुतिन से होगी मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी जापान की अपनी 2 दिवसीय यात्रा को सफलतापूर्वक समाप्त करने के बाद चीन के लिए रवाना हो गए हैं। चीन के वे एससीओ के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। उनकी शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात हो सकती है। फिर चर्चा में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पेंशन के लिए किया अप्लाई। भारत पर ट्रम्प के टैरिफ में अमेरिका का ही नुकसान कैसे देख रहे हैं अर्थशास्त्री। शी जिनपिंग का वो सीक्रेट लेटर जिसमें ट्रम्प के टैरिफ से पहले ही भारत चीन के रिश्ते सुधारने की रख दी नींव। डोनाल्ड ट्रम्प की टैरिफ नीति से बढ़े तनाव के बीच भारत और चीन के रिश्ते सुधर रहे हैं। दोनों देशों के रिश्ते सुधारने की नींव रखने में शी जिनपिंग के उस सीक्रेट लेटर का अहम योगदान है। पाकिस्तानी मंत्री बोले भारत पानी को हथियार बना रहा है, जानबूझ के पानी छोड़ा जिससे बाढ़ आई। अब तक 750 से ज्यादा की मौत। रूस, जापान, चीन भारत की बढ़ती ताकत देख मिमियाने लगा पाकिस्तान। डार बोले बातचीत करो, हम तैयार हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पिटा पाकिस्तान अब भारत के दोस्तों की बढ़ती लिस्ट से घबरा गया है। के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत को तैयार है। महुआ मोइत्रा ने पीएम मोदी के बयान का जिक्र करते हुए अमित शाह पर बोला हमला और हो गया हंगामा। ट्रम्प ने शहबाज शरीफ को दिखाया भारत का तेल बेचने का ख्वाब। पाक के इस अधिकारी ने खोल दी अमेरिका संग डील की पोल। पाकिस्तान की सरकारी तेल कंपनी ने कहा है कि हमारे देश में ऐसा कोई रहस्यमय तेल भंडार नहीं है जो 1 अरब बैरल तेल पैदा करने जा रहा हो। ट्रम्प ने पिछले महीने डील होने की बात कही थी।